Hey everyone, what's up guys? Once again, very welcome back to our channel। तो आज हम आ चुके हैं फाइनली जंबल फूड के स्टॉक पे और आज हम इस स्टॉक को डिकोड करने जा रहे हैं ताकि हमें इस स्टॉक पे अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिले और इस स्टॉक को हम इन्वेस्ट कर सके। तो इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है और इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल पहले विजिट करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें और जो वीडियो है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज डू योर ओन रिसर्च और कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डिस्कशंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम इस स्टॉक को आखिर डिकोड क्यों कर रहे हैं। तो इस स्टॉक पे हम डिकोड इसलिए कर रहे हैं ताकि हम प्रॉफिट बुक कर सके। प्रॉफिट तो बुक करेंगे लेकिन एक जो नॉर्मल पीपल होता है यानी कि एक नॉर्मल व्यक्ति को जीने के लिए थ्री थिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला है रोटी, सेकंड है कपड़ा और थर्ड है मकान। इंसान को जीने के लिए तीन चीज़ काफ़ी ज़्यादा जरूरी होती है और आने वाले डेज में यानी कि आने वाले अपकमिंग जनरेशन या फिर अपकमिंग डेज में फूड शेल्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी होंगे क्योंकि अभी फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है जो कि अभी इसराइल और जैसे कि आपको पता होगा इसराइल और साथ ही जैसे कि पता होगा आपको अभी इसराइल और ईरान के बीच युद्ध हो रहा है। सो भी इस फिनेंशियल क्राइसिस में सबसे पहले लोगों को दो चीज का इन्फॉर्मेशन होती है। पहला है फूड और सेकंड हॉस्पिटल। क्योंकि यहाँ पर अब इस दो स्टॉक को हम अब इस दो सेक्टर को इसलिए हम टारगेट कर रहे हैं क्योंकि अभी आने वाले डेज में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। सो अभी हम जंबल फूड के स्टॉक पे इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जब जंबल फूड है जितने भी आप प्रोडक्ट यूज करते हैं यानी कि जितने भी आप प्रोडक्ट्स खाने के लिए यूज करते हैं वे सारे स्टॉक इसी स्टॉक के अंदर आते हैं। सो चलिए अब जानते हैं कि स्टॉक पे हम निवेश कैसे करें। सो निवेश करने से पहले हमारे पास एक प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजी होना चाहिए जो कि मैं अभी आपको शेयर करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जंबल फूड के स्टॉक पे एक सपोर्ट जोन रोक रहा है। तो हम सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन के बेसिस पे इस स्टॉक को भी प्रेडिक्ट करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम इसे इन्वेस्ट करेंगे। तो इस स्टॉक पे इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। सो इस सपोर्ट जोन को हम कवर करेंगे विद द रेजिस्टेंस जोन। तो ये हमारा रेजिस्टेंस जोन और नीचे की ओर है हमारा सपोर्ट जोन। सो अभी इन दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन पे हम आ चुके हैं और इस सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन को हम मंथली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। तो जब भी आप किसी मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं या फिर किसी भी स्टॉक को प्रेडिक्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे आना होता है, सेकेंड है हमारा आवली टाइम फ्रेम और थर्ड है अगर आप चाहें तो 4 आवर टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं और बाद में आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करने का होता है। लेकिन जो हमारी स्ट्रैटेजी है इस स्ट्रैटेजी बिल्कुल उसी का अपोजिट है। इस स्ट्रैटेजी में सिर्फ और सिर्फ हम मंथली टाइम फ्रेम पे यूज़ करेंगे और साथ ही वीकली टाइम फ्रेम एंड डेली टाइम फ्रेम पे यूज़ करेंगे। इन्हीं तीन टाइम फ्रेम पे हम इस स्टॉक को भी एनालिसिस करेंगे। सो ये हमारा सपोर्ट जोन और ये हमारा रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पर हमें मल्टीपल कन्फर्मेशन दिखाई दे रहे हैं जैसे कि ये हमारा पहला कन्फर्मेशन था, ये हमारा सेकंड कन्फर्मेशन और ये हमारा थर्ड कन्फर्मेशन। सो हमें यहाँ पर मल्टीपल कन्फर्मेशन दिखाई दे रहे हैं और मार्केट में जब भी आपको थ्री से ज़्यादा यानी कि तीन से ज़्यादा कन्फर्मेशन दिखाई दे रहे हैं सो प्रोबेबिलिटी बनता है कि मार्केट अभी आपके अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा। सो यहाँ पर ऑलरेडी थ्री कन्फर्मेशन मिल चुके हैं। सो अभी फोर्थ टाइम मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं फाइनली वीकली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे इस पर थोड़ी थोड़ी बहुत एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर आने के बाद अभी हम स्टॉक पे इन्वेस्ट करेंगे। सो इन्वेस्ट करने से पहले जो आपका हाई एंड लो है आप अपने हाई और लो को इस कैंडल के नीचे रख लीजिएगा यानी कि ये सबसे नीचे कैंडल है जो कि अभी रेड कैंडल है। इसका हाई है हमारा, इसके हाई और लो को माइनस करना है आपके। पहले इस हाई और लो को माइनस करना है और इसके बाद आपको आप जितने कैपिटल से ट्रेड ले रहे हैं आपका उसको परसेंटेज निकालना है। आपको उस कैपिटल के परसेंटेज निकालने के बाद आपको जो यहाँ पर हाई एंड लो को माइनस आपने करा था और उसमें जितना आया था उससे आपको अपने कैपिटल का जो परसेंटेज है परसेंटेज
और जो आपको हाई एंड लो को जब माइनस कर रहा था, जब आपने माइनस किया था तो आपको जो दिखा था आपको वो डालना है। आपको दोनों को भी यहाँ पर भाग करना है ताकि आपको अपना क्वांटिटी दिख सके, यानी कि आप कितना क्वांटिटी रखने जा रहे हैं। और आपका जो प्राइस है वो आप अपना स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस के साथ साथ आपका टारगेट भी डाल दीजिए। और यहाँ पर आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है, सो आप अपना सिर्फ और सिर्फ 1:2 का 1:2 का आर रेशियो लेते हुए आगे बढ़िए, और यहाँ पर इजीली छोटा सा प्रॉफिट बुक कीजिए और मार्केट से बाहर निकलिए। और यहाँ पर जो आपको जो इस कैंडल के लो पर ही आपको अपना ऑर्डर प्लेस करना है, जो कि इसका अभी जो करंट लो चल रहा है 436.20 चल रहा है। तो आपको इसी जगह पर लेना है। तो जो ये स्टॉक था मैंने इसे डिटेल एनालिसिस करा था पहले, सो आई होप ये स्टॉक पे आप इजीली समझ चुके हैं कैसे आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। और इस स्ट्रैटेजी को आप सिर्फ और सिर्फ ओनली शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए यूज़ कीजिएगा, ताकि इस जो स्टॉक है इस स्टॉक के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट मिल सके। और जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा है, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ 3 ही टाइम फ्रेम पे वर्क करता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। सो आई होप ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल रहा होगा। ऐसे ही मोर पावरफुल एंड फाइनेंस टॉपिक के लिए हमें फॉलो करें और सब्सक्राइब करें स्टॉक फाइनेंस विनीत को, जहां हम जानेंगे बिल्कुल स्क्रैच से स्टॉक मार्केट पे कैसे इन्वेस्ट करें, और कौन सा स्टॉक अच्छा है और कौन सा स्टॉक बुरा है, और कहाँ पर किस टाइम पे हम इन्वेस्ट करें और किस ईटीएफ पे इन्वेस्ट करें। आपको टोटल एनालिसिस स्टॉक पे मिलेगा, यानी कि सॉरी, आपको इस स्टॉक पे टोटल मार्केट के हर एक डायरेक्शन के बारे में बताया जाएगा और हर एक चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, ताकि आप इस स्टॉक पे ताकि आप इस स्टॉक पे